नमस्कार दोस्तों। ब्लैक होल का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल के बारे में नहीं जानता था। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में ब्लैक होल की खोज की गई। आइंस्टीन ने सन 1905 में अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था। यह थियरी हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर आप एक स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ रही हो, उसकी स्पीड बहुत अधिक है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा तुलना में वह लोग जो स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर हैं। इस चीज को काइनेमेटिक्स टाइम डायलेशन कहते हैं। एक और कंक्लूजन को आइंस्टीन ने निकाला था कि ग्रेविटी से लगभग हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन फोर्स से न केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट आकर्षित होते हैं, बल्कि हिट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वह लाइट को भी पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्जैक्टली यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल। आइंस्टीन के बाद कई और वैज्ञानिक जैसे कार्ल श्वार्ज़शिल्ड, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर आदि ने काम किया। इन लोगों ने आइंस्टीन के कई इक्वेशन को सॉल्व भी किया, जिससे यह प्रूव हो पाया कि ब्लैक होल जैसे चीज एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, ब्लैक होल शब्द को सबसे पहले एक मैगजीन ने सन 1964 में इस्तेमाल किया था। ब्लैक होल सुनने में ऐसा लगता है कि कोई होल है वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ कोई होल नहीं है स्पेस में। ब्लैक होल स्टार्स से मिलकर बनते हैं। इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर होंगे। स्टार्स में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमारा सूर्य भी स्टार है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। रिएक्शन की वजह से ही लाइट प्रोड्यूस होती है। यह जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, यह बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और अंदर की तरफ फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से, जिसकी वजह से यह स्टार्स इकट्ठा होकर जिंदा रह रहे हैं। तो एक तरीके से स्टार जिंदगी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाले फोर्स रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से हमारे सूर्य की आयु लगभग 10 बिलियन ईयर्स है। दोस्तों, मुख्यतः 3 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं। पहला स्टेलर ब्लैक होल, यह सबसे कॉमन टाइप है ब्लैक होल का। वह ब्लैक होल जो स्टार से बनते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार हमारे गैलेक्सी में 10 मिलियन से 1 बिलियन ऐसे ब्लैक होल हैं। दूसरा प्रिमोर्डियल ब्लैक होल, यह वह ब्लैक होल हैं जो एकदम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन एक पहाड़ी जितना बड़ा होता है। तीसरा टाइप होता है ब्लैक होल का सुपरमैसिव ब्लैक होल। यह बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, इतने बड़े कि इनका वजन 1 मिलियन सूर्य के कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है, और यह एक इतनी बड़ी बाल में फिट होते हैं कि उस बाल का डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा हो। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, उसे नाम दिया गया है सगिटेरियस। साल 2019 में पहली बार ब्लैक होल की फोटो खींची गई थी, जिसमें ब्लैक होल को येलोइश ऑरेंज कलर से दर्शाया गया था। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरने लग रहे हैं और आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दिया है, तो थियोरेटिकली देखा जाए तो आपके बच निकलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लाइट भी नहीं बच के निकल सकती। तो एक इंसान क्या बच के निकल सकता? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर भी ब्लैक होल से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को यह पहले मिसकंसेप्शन था कि ब्लैक होल सारे मैटर को सक अप करते हैं और बड़े होते रहते हैं और धीरे धीरे यह पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा मैंने बताया, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। बाकी सारी प्लैनेट, बॉडीज और स्टार्स जो उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशन के रेंज में है, उसके चारों ओर घूमती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के चारों ओर सारे प्लेनेट घूम रहे होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में यही चीज गैलेक्सी के बीच में है और ताकतवर तरीके से होती है। तो निश्चित तौर पर अगर आप ब्लैक होल से अपनी दूरी बनाए रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।
अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।